बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ वो बॉक्स गोल्ड की टीम की जानिब से गोल्ड की कंसोलिडेशन कंटिन्यूसली चल रही है। एक चीज़ जो पॉजिटिव कल की निस्बत से ज़्यादा हो चुकी है वो ये कि तो उसने जो रेजिस्टेंस लेवल कल का ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको ड्रा करके बताई थी, यहाँ पर ये है चार या पाँच दफ़ा अटैम्प्ट करके तो रेजिस्ट किया था जिसने वो एरिया कल के दिन में ब्रेक किया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सका। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये एवरेज इसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया। आखिरी जो रजिस्टिंग एवरेज थी 50 SMA की, उसके ऊपर भी मार्केट अब खड़ी हो चुकी है और एक अच्छा कंसोलिडेशन एरिया जो है वो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी कंसोलिडेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब जो चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली है उसमें ईस्टर्न लाइन के रेजिस्टेंस हैं जो तकरीबन 5280 5275 से लेके तो 5280 जैसा रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है इसका भी करंट सिनेरियो में। और नीचे सपोर्ट में इमीडिएटली जो इसको सपोर्ट है वो 5195 से लेकर तो 5180 तक, ये $15 सारा सपोर्टिंग जोन है। और 5282 लेके तो 5325 तक, फिर 5305 तक, 5305 तक, ये इसके $25 जो है वो सेलिंग के और रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है। स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप ही रखें, जहाँ पर भी डिप मिले उसको वेल करें, परचेज करें और लेकर काम करें। सेंटीमीटर 20 के पॉजिटिव लग रहे हैं। जस्ट वन थिंग जो नेगेटिव इसमें लग रही है कि ये एक यहाँ से क्लाइन मोड से लेके तो ये डिक्लाइन मोड की तरफ आ रहा है। ये भाई कैसे डायग्नोज होगा कि इसको हम किसी छोटे टाइम फ्रेम में इसकी फॉर्मेशन, अगर हम इसको चार्ट को आवरली उसमें देखें तो इसमें भी वो चीज़ नहीं उस तरह बन रही। अगर और मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम्स में चले जाए 30 मिनट्स के अराउंड तो ये देखें, ये चीज़ मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये इसका डिक्लाइनिंग पैटर्न जो है वो यहाँ से अगर एक लाइन था तो ये डिक्लाइन चल रहा है। इधर इसको भी इस टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ पर इसको सपोर्ट ही है। नीचे जितने भी टाइम फ्रेम्स आप शफल कर लें उसमें नीचे सपोर्टिव एरिया ही नज़र आता है इसका। ध्यान इसमें पॉजिटिव है, तेज़ी में ही रहें और डिप को वेल करें 5995 तो लेके तो 5980 के अराउंड आप इसको बाय कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर रिस्क को बढ़ाएं तो करंट प्राइसेस पे भी 52.5 52.10 के बीच में भी कहीं पर इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 5270 से लेके तो 5285 के बीच में कहीं ये इसको रेजिस्ट करेगा। सिल्वर को अगर देखें तो सिल्वर का बिहेवियर अब जो है वो एज़ कम्पेयर टू गोल्ड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। लेकिन ये सेकंड टॉप की जो कल भी आपको दिखाया था कि ये रैली का सेकंड टॉप है 9728 का, इसके बाद से अभी तक इस एरिया में नहीं मार्केट प्राइस आई। और ये ट्रेंड लाइन जो है ये जो ऊपर से डाउन साइड पे आ रही है, ये अगर आपको कल भी मैंने दिखाई थी कि ये क्या चीज़ है, ये ऑल टाइम हाई जो लगा हुआ है इसको 122 वाला, उसके बाद से लेके जो सेकंड हाई जो कह लें आप उसको कि इस रैली के सेकंड जो हाईएस्ट रेट सो ट्रेड में वो 9730 की रेंज में ट्रेड। ये उन दो ट्रेंड लाइंस का जो है दो टॉप्स हैं। 1 और 2 का ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रही है। और डाउनवर्ड ट्रेंड से मुराद है कि ये एवरेज जो है ट्रेंड लाइन जो है ये डाउन साइड पे ही दिखा रही है कि ट्रेंड अभी तक इसका पॉजिटिव नहीं आया। यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज गुजरा है और उसका इम्पैक्ट भी आया, लेकिन फुल फ्लैज वो तेज़ी में अगर आ जाती यहाँ ये एरिया जो है इसको नहीं क्रॉस कर सका।
सेकंड जो अलार्मिंग चीज़ है वो कि ये कंटिन्यूसली अगर आप ये फोर आवर्ली चार्ट इसमें देखेंगे स्पाइक्स अपसाइड पे स्पाइक्स आ रही है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 4 आवर्ली कैंडल्स ऐसी बन चुकी है कि जिसमें कैंडल्स का जो हाई आप देखेंगे वो डिक्रीज हो रहे हैं और लो जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एक शार्प इस तरह की मूव जैसे ये 3 कैंडल्स की एक तेज़ी बनी थी, ऐसे कहीं तेज़ी अगर यहाँ पे आती है और ट्रेंड लाइन का ऊपर से ये ब्रेकआउट भी लेता है, ब्रेकआउट इसका आप 90 का लेवल जो है उसको कंसिडर करें कि ये 90 के लेवल पे ब्रेकआउट कहीं इसका बन सकेगा। उसके ऊपर जो कोई एरिया जो इसको टच कर सकता है 91 50-60 का और अल्टीमेटली जो है वो 95 को ये दिखाएगा। अच्छी बाइंग और एंटर होने के लिए लॉन्ग पोजीशन के लिए आप वेट करें 86-80 से लेकर तो थोड़ा सा अगर नीचे भी चला जाए तो 85-25 तक ही आपको मिल सकता है, वहाँ पर अच्छी बाइंग इसमें बन सकती है। ब्रेकआउट लेवल 90 का है, 90 के ऊपर क्लोज दे जाए, 90 के ऊपर स्टे कर जाए तो वो भी ब्रेकआउट होगा, वहाँ से भी आप इसको बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब बात करें क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल ने कल के दिन में एक काम किया, वो काम ये किया कि जो गैप परसों की मौका में जो हुई थी वो गैप परसों ही फिलअप हो गया था, लेकिन कल के अगर इसको ऐसे कंसिडर करें तो एक रीटेस्ट बनता था इसका अपसाइड पे कि वो जो गैप जहाँ से गैप ओपनिंग हुई थी वहाँ के उस एरिया को टेस्ट करता, वो लेवल 97-35 का था और वहीं पर सेलिंग भी बताई गई कि कहीं पर 97 एंड अबव के भाव आते हैं तो ज़रूर शॉर्ट एंड सेल करके तो ट्रेड कीजिएगा, लेकिन वो 95 से ही रजिस्ट कर गया और 95 से ही वापस आ गया। कल एक नया लो भी लगा इसको और नया लो जो है वो 76-60 की लाइन में लगा, जो के प्रीवियस 80-70 का से 70 का लो ब्रेक करके उससे $4 नीचे का लो लगा, जो काफ़ी एक नेगेटिव साइन है कि नया लो नहीं आना चाहिए था। अब इसमें जो ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है, नीचे 80-80-30 का जो लेवल है यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं जो अभी तक लो लगा है उसके स्टॉक के साथ, और ऊपर रेजिस्टिंग साइड पे जो है वही 90 से लेकर तो 92-94 तक, $90 से लेके 92.90 या $93 तक भी है ना, 90 से $93 के बीच में ये रजिस्ट करेगा। और यहाँ पर आप शॉर्ट सेल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं एक किसी स्पेसिफिक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और नीचे सपोर्ट जैसे कि बताया कि 80-30 की सपोर्ट बनेगी और यहाँ से अगर किसी जगह पे ये नहीं रुकता और किसी डाउन साइड की तरफ जाने की अटेम्प्ट करता भी है तो वो अगला लेवल 72-90 की सपोर्ट बनेगी, लेकिन वो दूर है भी, उससे पहले इसको इस 50 SMA के नीचे जो है वो क्लोजिंग देने के वो लेवल अपना माइंड में रखेंगे। 80-30 के नीचे कोई भी 4 आवर्ली कैंडल डेली कैंडल क्लोज कर जाती है, एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि 80.30 80-30 के नीचे कोई भी 4 आवर्ली कैंडल या डेली की कैंडल क्लोजिंग दे जाती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 72 से 68 के बीच में कहीं इसमें दोबारा सपोर्ट आ सकती है। बीच में कोई ख़ास सपोर्टिव एरिया नहीं नज़र आ रहा, तो इसमें भी स्टांस जो है वो सेल एंड स्ट्रेंथ रखें, जहाँ पे बड़े वहाँ पे बेचें, नीचे मिलेंगे पोजीशनें, और सेल एंड स्ट्रेंथ पे तो इसको ट्रेड करें। कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबक्स गोल्ड। अस्सलामु अलैकुम।